बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन, इसको अपन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर अपन परिचय देखेंगे किसका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या होती हैं। तो ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं क्योंकि इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। तो नलिकाएं नहीं होती तो ये क्या करती हैं, तो ये हार्मोन रिलीज करती हैं। और ये अपोषक रसायन है, नॉन न्यूट्रिएंट रसायन होते हैं। ये अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हार्मोन रिलीज हो रहा है, किसके अंदर जा रहा है, रक्त के अंदर जा रहा है। रक्त से ये हार्मोन कहां जा रहा है, लक्ष्य कोशिका की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिए हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाला पार्ट है। तो अगर मस्तिष्क के अंदर अपन देखते हैं डायेनसिफिलोन, तो फॉरी ब्रेन जिसको अगर मस्तिष्क बोलते हैं, कि डायेनसिफिलोन का आधार भाग होता है कौन, हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यह पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके द्वारा मोचक हार्मोन है वो रिलीज किया जाता है, जैसे GnRH गोनेडोट्रोपिन के स्राव को प्रेरित करता है। तो इसके द्वारा गोनेडोट्रोपिन के स्राव को प्रेरित किया जाता है, मोचक हार्मोन रिलीज करता है। इसके अलावा निरोधी हार्मोन जैसे सोमेटोस्टेटिन, यह वृद्धि हार्मोन के स्राव को क्या करता है, रोकता है। तो आप देख सकते हैं, ये आपके जो मस्तिष्क के अंदर इसकी स्थिति कहां पर है, देख सकते हो। ये पीयूष ग्रंथि है और आगे ये देखो डायेनसिफिलोन पार्ट, इसका आधारी भाग नीचे की साइड में। पीयूष ग्रंथि की हम चर्चा करते हैं। देखिए, पीयूष ग्रंथि है, आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई एक स्ट्रक्चर है। ये सेला टर्सिका, यहाँ पर अस्थिल गुहा होती है सेला टर्सिका, स्फिनोइड अस्थि, और यहाँ पर ये स्थित होती है। और इसके द्वारा देखो बहुत सारे हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो अग्र पीयूष, दूसरा क्या है, पश्च पीयूष। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस है, इसके द्वारा देखिए आप, इसके द्वारा GH जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन ये रिलीज होता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज होता है। ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये रिलीज होता है। LH फॉर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन इससे रिलीज होता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये इससे रिलीज होते हैं भाई, ठीक है। पश्च से देखो आप, तो हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होते हैं, ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, ठीक है ना। स्टोर और रिलीज इसके द्वारा किया जाता है। तो ये दो पार्ट है, इनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन, इनकी हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके ऊपर आप देख पाएंगे थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि को देखिए आप, ये श्वास नली है, श्वास नली के बाहर की साइड में थायराइड ग्रंथि स्थित होती है H आकृति के अंदर। तो श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। T3 और T4 इसके द्वारा बनता है। कार्य BMR का नियंत्रण और RBC का निर्माण करना। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, गोइटर जिसको अपन बोलते हैं, वो हो जाता है। तो बेसिक जो बातें हैं हमने पढ़ ली इसकी। पैराथायराइड के बारे में पढ़ते हैं। इसे PTH हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, हाइपर कैल्शियम। और ये 4 ग्रंथियां होती हैं, आप देख सकते हैं। थायराइड ग्रंथि के देखो यहाँ पे आधार सतह के अंदर देखो ये 4, तो ये हो गई आपकी पैराथायराइड। नेक्स्ट जो आपकी ग्रंथि है वो है एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल मेडुला और एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स।
तो एड्रिनल ग्रंथि को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है मेडुला पार्ट, एक कॉर्टेक्स पार्ट। मेडुला पार्ट है उससे क्या रिलीज होता है और कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होता है। देखिए, इमरजेंसी हार्मोन्स एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन स्रावित इसके द्वारा होता है। इन्हें 3F हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 3F जिनमें F आ रहा है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ठीक है। तो ये 3F हार्मोन हो गया, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। हार्मोन्स एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन वर्क के अग्र भाग के ऊपर ये स्थित होती है। इसके बाद में बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिसोल और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे एल्डोस्टेरोन स्रावित करता है ये पार्ट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कॉर्टिसोल रक्त शर्करा का क्या करता है? नियंत्रण करता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे एल्डोस्टेरोन पानी और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन करता है। तो सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो इस स्लाइड के अंदर मैंने एड्रिनल ग्रंथि से रिलेटेड है वो सम्मिलित किए हैं। अग्नाशय ग्रंथि की बात करते हैं तो एक मिश्रित ग्रंथि होती है एकमात्र। तो एक्सोक्राइन जो पार्ट है इसका और एंडोक्राइन पार्ट है वो देखो क्या क्या करता है। तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, ठीक है, यहां पर देखें एक्सोक्राइन पार्ट है, उसमें लैंगरहैंस के द्वीप, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहां पर अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा तीन प्रकार की सेल्स होती हैं लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के अंदर। तो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगोन का स्रावण करती हैं और ये रक्त शर्करा को बढ़ाने का काम करता है। बीटा जो कोशिकाएं होती है वो इंसुलिन स्रावित करती हैं, रक्त शर्करा कम करती हैं, ठीक है। और एक गामा या डेल्टा उससे सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है। ग्लूकेगोन स्रावित करती हैं, कौन करती हैं? तो अभी चर्चा की हमने, रक्त शर्करा बढ़ाता है ग्लूकेगोन। दोबारा आ गए अल्फा कोशिकाएं, ये अग्नाशय कोशिका है, अग्नाशय ग्रंथियां हैं, ये स्टमक है। इंसुलिन की कमी, एंडोक्राइन ग्रंथि की बात करें तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अत्यधिक मूत्र त्याग, तीव्र प्यास, रक्त शर्करा उच्च होता है। तो ध्यान रखें इसके अंदर एक तो अंतःस्रावी पार्ट होता है, एक होता है बहिःस्रावी पार्ट। अंतःस्रावी पार्ट है वो इसका 2% होता है, बाकी का बहिःस्रावी पार्ट इसका 98% होता है। 98% जो पार्ट है इसका एसिनाई कोशिकाओं से बना होता है जिसके द्वारा एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और जो इसका अंतःस्रावी पार्ट है वो 2% होता है। इसके अंदर जो सेल्स होती है उनको लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो जनन ग्रंथियां, इनकी हम बात करें तो वर्षण, वर्षण क्या है? नर जनन ग्रंथि है और अंडाशय क्या है? मादा जनन ग्रंथि है। तो देखिए इनको स्थिति, यह नर में स्थित होती है। हार्मोन इससे एंड्रोजन स्रावित होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुओं का निर्माण को प्रेरित करना इसका काम होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण को ये नियंत्रित करता है। दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। अंडाशय मादा जनन ग्रंथि होती है स्थिति, ये मादा के उदर गुहा में स्थित होती है। हार्मोन और उनके कार्य, एस्ट्रोजन अंडाशय पुटिकाओं के विकास और वृद्धि में मदद करना, प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक, द्वितीय लैंगिक लक्षण और दुग्ध ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करता है, ठीक है। मादा जनन चक्र ये इसी के अंदर होता है। अंडाशय दिख रहा है, गर्भाशय ये है, गर्भाशय गिरवा, डिंब वाहिनी ये है, देख सकते हैं आप। ये वर्षण है, ये शुक्रवाहिका है, ये अधिवर्षण है, तो ये पार्ट है। हार्मोन की क्रिया विधि देखिए आप। जल में घुलनशील हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से हार्मोन, निम्न में से कौन सा हार्मोन है वो जल में घुल जाता है?
जैसे प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन। ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन्स, विशिष्ट हार्मोन रिसेप्टर, कोशिका के अंदर सिग्नल, CAMP, कैल्शियम के साथ में क्रिया, तो फिर क्या हो जाएगा, जैविक प्रतिक्रिया। एज्यूम अतिक्रमण, ग्लूक्यूम ये गलत छपा हुआ है, ये कोशिका के अंदर नहीं जाते, सेकंड मैसेंजर के माध्यम से कार्य करते हैं। तो ये बात यहाँ पर आ गई कि भाई क्या कैसे काम करते हैं। इसके बाद में वसा में घुलनशील जो हार्मोन है, ये जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये कैसे काम करते हैं। ये हार्मोन कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर जाएंगे, कोशिका के अंदर रिसेप्टर होगा, ये फिर क्या करेंगे, DNA के साथ में क्रिया करेंगे। तो ये कोशिका के अंदर जाकर के सीधे जीन या DNA के साथ क्रिया करते हैं। तो इन दोनों में आप अंतर कर सकते हैं। जल में घुलनशील हार्मोन है वो ये जो कोशिका के अंदर नहीं जाते हैं और सेकंड मैसेंजर के माध्यम से कार्य करते हैं, और ये कोशिका के अंदर जाकर के सीधे DNA के साथ क्रिया करते हैं। दोनों में अंतर आप कर सकते हैं। इसके बाद में जो नीट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, इनके बीच में जो कनेक्शन है उसके ऊपर आता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कनेक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन उठता है, अगर पीयूष ग्रंथि, तो यहाँ पर देखो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, यहाँ से देखो हार्मोन अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, ये हार्मोन इनसे निकलते हैं। हाइपोथैलेमस इसे हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के माध्यम से नियंत्रित करता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से सिस्टम से नियंत्रित करता है। पृष्ठ पीयूष ग्रंथि सीधे तंत्रिकीय नियंत्रण, जिसके द्वारा देखो यहाँ पर देख सकते, ये हाइपोथैलेमस पार्ट है और ये आपकी क्या है, पीयूष ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन और ADH, जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, यह हाइपोथैलेमस के सीधे तंत्रिकीय नियंत्रण में होता है। पार्स इंटरमीडिया, यह केवल एक हार्मोन स्रावित करता है, MSH। मनुष्य में लगभग पार्स डिस्टेलिस के साथ जुड़ा होता है। तो ये हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है, ये देखिए आप, यहां पर देखो विपरीत कार्य करने वाले जोड़े, देखो रक्त कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम, रक्त शर्करा, ब्लड ग्लूकोज। यहां पर क्वेश्चन उठेगा, कैल्शियम बढ़ाता है, कैल्शियम कम करता है, कौन करता है, तो पैराथायराइड हार्मोन है वो कैल्शियम को बढ़ाता है। थायो कैल्सिटोनिन, TCT, ये कैल्शियम कम करता है। हाइपोकैल्सिमिक, ये हाइपर कैल्सिमिक। तो बोन, किडनी, तो इनको मतलब ये बिल्ड करता है और ये कम करता है इनको। तो ये आप ध्यान रखें। रक्त में शर्करा, ग्लूकोज बढ़ाएगा, ये कौन बढ़ाएगा, ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज कम कर देता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हाइपर ग्लाइसेमिक, इसको हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं। ये आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन की दृष्टि से, नीट एग्जाम की दृष्टि से। स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये भी आप ध्यान रखें, इस प्रक्रिया के अंदर ऐसा होता है। और इस प्रक्रिया के अंदर सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ग्लाइकोजेनेसिस इन मसल्स एंड लिवर। इसके बाद में अगली स्लाइड के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, एनसीईआरटी, एड्रिनल कॉर्टेक्स की परतें, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी के अनुसार बाहर से अंदर का क्रम, ये ट्रिक है, GFR। तो बाहरी परत है G, तो जोना ग्लूमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा F, जोना रेटिकुलेरिस, आंतरिक परत R। तो ये आप याद रखें, GFR, ये ट्रिक है। तो बाहरी परत को G बोलेंगे, ठीक है। हार्मोन इससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होता है, जैसे एल्डोस्टेरोन, कार्य जल और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन करना। F4 क्या होता है, मध्य परत, जोना फेसिकुलेटा, हार्मोन इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होता है, जैसे कॉर्टिसोल, कार्य है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रतिक्रिया। इसी प्रकार से तीसरा है R,
R4 होता है जोना रेटिकुलरिस, आंतरिक परत। हार्मोन इसे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। और कार्य है यौनारण, प्यूबर्टी के दौरान अक्षीय बाल, प्यूबिक बाल और चेहरे के बालों में वृद्धि, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आता है गैर अंतःस्रावी अंगों के हार्मोन। तो यहाँ पर देखिए हार्ट के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो एट्रियल दीवार देख सकते हो, ये क्या करती है, एएनएफ रिलीज करती है, एट्रियल नेट्रिउरेटिक फैक्टर। एट्रियल दीवार होती है, ये रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। तो ये एएनएफ याद कर लेना, ये ब्लड प्रेशर को कम करवाता है क्योंकि ये रक्त वाहिनियों को फैलाने का काम करता है। तो रक्त के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो देखिए ये कोशिका इसके अंदर पाई जाती है, जेक्स्ट्रा ग्लोम्युलर सेल्स पाई जाती है। ये क्या करती है, तो इरिथ्रोपोइटिन ये रिलीज करवाती हैं, तो निकालती हैं, जिससे क्या होगा, आरबीसी निर्माण है वो प्रेरित होगा। तो इनके द्वारा क्या इरिथ्रोपोइटिन निकलेगा और फिर इसे आरबीसी का निर्माण हो प्रेरित होगा। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें। इसके बाद में जीआई ट्रैक्ट, जठरांतर मार्ग, इसके अंदर देखें सिक्रेटिन अग्नाशय पर कार्य करता है, जल और बाइकार्बोनेट आयन के स्राव को बढ़ाता है। सीसी के सिक्रेटिन तो कोलिसिस्टोकाइनेज, जीआई ट्रैक्ट सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर एक साथ कार्य करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हार्मोन रिसेप्टर्स और मैसेंजर्स, द्वितीयक संदेश वाहक, ये पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स के लिए काम करते हैं क्योंकि वे कोशिका झिल्ली पार नहीं कर सकते। पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन कोशिका सतह रिसेप्टर या देख सकते हो आप, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की है, कोशिका के अंदर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं ये। और ये देखो अंतः कोशिकीय रिसेप्टर, स्टेरॉइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन सीधे कोशिका के अंदर जाते हैं और जीन डीएनए अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। तो इसे पहले हम चर्चा कर चुके हैं इनके बारे में। स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो आप याद रखें निम्न में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है, तो कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्राडियोल है। थायराइड हार्मोन्स कौन से हैं, T3 T4, ये याद रखें आप। इसके बाद में ये चैप्टर है आपका समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।